दोस्तों, नारी प्रीत में राधा बनी, गृहस्थी में बनी जानकी। काली बन के शीश काटी जब बात हो सम्मान की। दोस्तों, मैं अर्पिता। और मैं सुवर्णा। हम दोनों आकाशवाणी हाफलों के ओर से आप सभी के लिए लेकर आए हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक खास कार्यक्रम। सबसे पहले आप सभी को इंटरनेशनल वुमेन्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम कुछ महिलाओं से साक्षात्कार लेंगे, जानेंगे इंटरनेशनल वुमेन्स डे के अवसर पर वो अपना क्या विचार रखती है, वो क्या कहती है। दोस्तों, हम आए हैं टिमाहासाओ हाफलों के डीसी ऑफिस में इंटरनेशनल वुमेन्स डे के अवसर पर, जहां हम बात करेंगे एस लाइसरिंडी नाइडिंग जी से। और मेरे साथ है मैं सुवर्णा जी। हम उनसे जानेंगे इंटरनेशनल वुमेन्स डे के बारे में वो क्या सोचती है, साथ ही और भी कई ढेर सारी बातें। तो मेरा पहला क्वेश्चन मैम आपसे ये है कि आप इंटरनेशनल वुमेन्स डे के दिन आप क्या कहना चाहेंगी? First of all, my heartiest thanks to the team of Akashwani Haflong जी। for giving me this platform to speak on Women's Day. जी। And रहा आपका सवाल, Women's Day सब across the globe 8 of March internationally celebrate होता है। इस दिन में जो women हैं उनका political हो, social हो, जो भी achievements regardless of their caste, रिगार्डलेस ऑफ देयर एज, ये सेलिब्रेट होता है, ऑनर होता है इस दिन में। तो ये दिन तो मेरे लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और सबके लिए भी होना चाहिए। ये दिन जो 8 ऑफ मार्च है, जो एक एनुअली आता है, ये एक रिमाइंडर जैसा भी सर्व होता है कि हम लोग का और भी काम है सोसाइटी में करने के लिए, टू ब्रिंग वुमेन टू द फोर फ्रंट। क्योंकि अभी भी 100% हम लोग को स्थान मिला है, ऐसा नहीं बोल सकते। तो ये दिन हम लोग को रिमाइंड भी करता है कि हम लोग को और भी काम करना है जेंडर इक्वेलिटी के लिए, और हम लोग का स्थान इक्वल होने के लिए ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है। और मेरे हिसाब से ये दिन बड़ा स्केल में सेलिब्रेट होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल में हो, स्टेट लेवल में हो, विलेज लेवल में हो। ये दिन अच्छा से सेलिब्रेट होना चाहिए और उस दिन में अवेयरनेस कैंपेन जैसा प्रोग्राम रहना चाहिए, टॉक्स on gender equality, talks on education, talks on women legal rights, जो भी है women related, वो सब उस प्रोग्राम में इंक्लूड होना चाहिए। जी, थैंक यू। जी, तो मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि which women inspired you the most? मेरे लिए तो women बोलने से तो मेरी मम्मी ही है। She was the one and all, she is my hero। घर में भी उन्होंने ही मेरा साथ दिया है। उन्होंने ही मेरा पढ़ाई में भी बोली, मेरे करियर वाइज बोली। अभी जब मैं मैरिड हूँ, मैं आई हैव माई किड, शी इज़ लुकिंग आफ्टर माई किड। आई कैन कम टू ऑफिस ओनली बिकॉज ऑफ हर, बिकॉज शी इज़ लुकिंग आफ्टर माई किड back at home. I am here carefree, doing my office work only because of her. So I salute her and she is my true hero. अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि एट प्रेजेंट वुमेन के लिए बिगेस्ट प्रॉब्लम या ऑब्स्टिकल कहूँ, वो क्या है, आप क्या मानते हो? वुमेन का ऑब्स्टिकल nowadays compared to say एक डेकेड पहले, से 10-20 years back, अभी तो वैसे तो बहुत ही कम है। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल दूंगी, मेरे घर से तो मुझे बहुत एनकरेजमेंट मिला, बट आई विल नॉट से कि मेरे घर में ऐसा हुआ है तो सबका यार में ऐसा होगा। देयर आर मैनी सोशल इविल्स स्टिल देयर। जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि वुमेन एजुकेशन के बारे में आप क्या सोचती है? वुमेन एजुकेशन तो अभी तो बहुत ही इम्प्रूव्ड हुआ है। पेरेंट्स आर कमिंग फॉरवर्ड एंड लाइक encouraging the female child to go forward and pursue their career, education, higher studies, whatever. उनको जो जहाँ डायरेक्शन में जाना है, अभी का जो ज़माना है उसमें तो थोड़ा बहुत पेरेंट्स का योगदान रहता है। They encourage their daughters to study further. पहले जैसा होता था, थोड़ा बहुत रोक टोक होता था कि फर्दर स्टडीज़ नहीं करना है, फर्दर स्टडीज़ करके क्या करोगी, फाइनली तो आपको शादी ही करना है। ऐसा स्टिग्मा अभी थोड़ा कम हो गया है। ऐसा नहीं बोलूँगी कि 100% ख़त्म हो गया है, बट थोड़ा बहुत इम्प्रूव हो गया है। और वुमेन एजुकेशन के बारे में बोलूँगी कि एजुकेशन इज़ अ मस्ट फॉर ऑल, बी इट मैन बी इट वुमेन। क्योंकि अगर आप एजुकेटेड नहीं रहोगे तो आप किसी ना किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे। सो डिपेंडेंट होना इट्स नॉट अ गुड थिंग, आपको इंडिपेंडेंट रहना है। और अगर आप एजुकेटेड होगे तो फिनेंशियली भी आप डिपेंडेंट नहीं रहोगे और बाकी चीज़ों में भी आप आगे रहोगे। मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे ये है कि टिमाहासाओ की लड़कियों को, विमेन को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, स्पेशली दोस्त यंग गर्ल्स जो अपने करियर के लिए अभी प्रिपेयर कर रहे हैं?
फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू एडवाइज देम टू स्टार्ट अर्ली। जी आप जो डायरेक्शन में जाना चाहते हो, आपका जो मैट्रिक का टाइम पे ही आप सोच लीजिए, उसके हिसाब से ही स्कूलिंग का टाइम पे ही आप लोग इन द लेटर ईयर्स ऑफ योर स्कूल पीरियड फिगर आउट आपको कौन सा डायरेक्शन में जाना है, जी। उसी हिसाब से आप प्रिपरेशन करते रहिए। बिकॉज जब आप स्कूलिंग कंप्लीट करेंगे, कॉलेज जाके फिर उसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अगर आप डिसाइड करोगे तो थोड़ा बहुत लेट हो जाता है। ऐसा जी। नहीं है कि यू कैन नॉट फिगर आउट आफ्टर जी। दैट, बट स्टिल मेरा एडवाइस यही रहेगा कि यू डिसाइड अर्ली जी एंड यू गो फॉर इट। जी उसके हिसाब से जाएंगे तो आपको श्योर सक्सेस मिलेगा। जी और आपको मैं ये मैसेज दूंगी कि आप सब जो डायरेक्शन में जाना चाहते हैं उसमें जाइए। ऐसा नहीं कि एक यहीं पे जा रहा है तो आई विल गो फॉर दिस ओनली डायरेक्शन, आई विल गो फॉर दी, मैंने जिसको सोचा है उसी में जाऊंगी। जी आपने जो सोचा है वो करिए, आपका मन जो कहता है वही करिए, और आपका पेरेंट्स का साथ रहेगा तो और भी बढ़िया है। यही मैसेज दूंगी मैं सबको। जी थैंक यू। थैंक यू सो मच। आपने हमें इतनी सारी बातें बताई मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरे आकाशवाणी हाफलों की ओर से। दोस्तों, हम आए थे आकाशवाणी हाफलों की ओर से डीसी ऑफिस, जहां हमने बात की है SCS लाइफ स्ट्रीम की नाइटिंग जी से, जिन्होंने हमें इंटरनेशनल वुमेंस डे के बारे में ढेर सारी जानकारी दी है। दोस्तों, इंटरनेशनल वुमेंस डे के अवसर पर हम आए हैं पुरोबी फोंगलो जी के पास, जो डेप्यूटी डायरेक्टर एंड इंचार्ज DIPR से है। हम उनसे जानेंगे इंटरनेशनल वुमेंस डे के बारे में, आखिर वो क्या सोचती है, उनका विचार जानेंगे। मैम, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आज है 8 मार्च, आज है इंटरनेशनल वुमेंस डे, तो आप क्या सोचती है इस दिन के बारे में? First of all, a very happy International Women's Day to all. आज बहुत ही शुभ दिन है हम विमेन के लिए, जिसमें we can celebrate being a woman, we can celebrate being a strong woman, our strength, our dedication and our contribution in life is being recognized throughout internationally. तो डिमा हसाओ में भी हम लोग बहुत लेडीज़ है जो बाकी अन्य जगह के जैसा स्ट्रगल कर के और बहुत से चैलेंजेस फेस करके अपनी डेली लाइफ में हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। जी, तो मैम, मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगी कि घर और ऑफिस आप किस तरह मैनेज कर रही हो, बीइंग ए वुमेन? Like people say, behind every successful man there's a woman, and same goes for women as well. जी Behind me uh, there's a man जी who is helping me to proceed forward. My husband, that's my father of course. जी तो उन लोगों की वजह से मैं आगे अभी डेली के, जैसे कि आज सुबह, जैसे अभी इस वक्त मैं ऑफिस में हूँ, तो सुबह का हर रोज़ का दौड़ भाग जो चैलेंजेस है, बच्चों को उठाना, उन लोग को खिलाना पिलाना, फ़ोन अटेंड करना, ऑफिशियल फ़ोन अटेंड करना, क्योंकि आजकल तो 24/7 जैसा ही हो गया है आजकल का काम। इफ़ यू आर नॉट इन ऑफिस फिजिकली, यू हैव टू बी देयर वर्चुअली। जी तो ऐसे मौके पे आप मान लीजिए यू आर अटेंडिंग योर हाउस चोर्स, कुछ खाना बना रहे हो या बच्चों को कुछ पढ़ा रहे हो, जी देन उस टाइम में यू हैव टू हैव अ बैकअप। जी तो वो वाला बैकअप ऑफ कोर्स आई गेट फ्रॉम माय फैमिली। जी Had they not been there, it would have been a lot more challenging for me. जी This is how I face my challenges. जी। तो मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपके जीवन में, आपके लाइफ में किस विमेन ने आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया है? इंस्पिरेशन तो ऐसे बहुत है, बहुत ही सक्सेसफुल पॉलिटिशियन, बहुत ही सक्सेसफुल एकेडमिशियन, बहुत ही सक्सेसफुल होम मेकर, उन लोग को देखिए देयर इज़ नॉट पर्टिकुलर पर्सन दैट आई कैन नेम राइट नाउ, मुझे उतना दिमाग में भी नहीं आ रहा है। जी बट देन रोज़ मैं जिनको देखती हूँ, हर किसी से कुछ ना कुछ मैं आई ट्राई टू learn from them. जी I really admire working women who are doing equally well at home. जी I admire a homemaker who does such a wonderful duty, bringing up their children and also attending to their social duties as well as family duties. उन लोगों को देख के मैं इंस्पायर होती हूँ। जी मैं देखती हूँ कि एक IAS ऑफिसर कैसे अपने बच्चों को भी इतना अच्छा कैरेक्टर और अच्छा बिहेवियर ला के उनको सोसाइटी में कैसा
एक अच्छे भले इंसान बना के रखा है अपने बच्चों को, इन सब से मुझे इंस्पिरेशन मिलता है। एंड आई टेक अ लॉट ऑफ I try to learn a lot from them. From the daily, from the ladies that I meet every day, how they are facing them and how they are trying to make their life easier. जी Not giving up the, not giving माने not ये अपना अपने आप को सरेंडर नहीं करके जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, जी सबको देख के आई टेक अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम द डेली पीपल दैट आई मीट, स्पेशली वीमेन। जी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपके अनुसार महिलाएं आज किस सबसे बड़ी समस्या का सामना कर रही है? मेंटल ब्लॉक। अगर आप मेहनती हैं, अगर आपका काम भी सही ढंग से भी चल रहा है, लेकिन कहीं से आपको किसी ने डिमोटिवेट कर दिया, आपका मेंटल ब्लॉकेज आ गया, किसी ने आपको बोल दिया कि अरे ये तो बहुत ही मुश्किल काम है, अरे यू आर अ वर्किंग वूमेन, तुम घर कैसे संभालेगा, अरे खाना कैसे बना लोगे, बच्चों को कैसे अटेंड करोगे। एक मेंटल ब्लॉकेज तभी, अगर उसको सुन के आपका मेंटल ब्लॉकेज हो जाए, दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज टू एक्चुअली एक्सेप्ट द चैलेंजेस दैट पीपल सी एंड दे ट्राई टू प्लेस द अथॉरिटी ऑन यू कि हाँ शायद से मैं नहीं सकूँगी, शायद से मुझसे नहीं होगा। दैट इज़ वन ऑफ द मेंटल ब्लॉक दैट वी स्टार्ट हैविंग। दैट इज़ द बिगेस्ट चैलेंजेस टू ओवरकम दैट फीलिंग, टू ओवरकम दैट challenge that you begin to have when people actually force that their own thoughts on you. अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि एक महिला होने के नाते आपको किन बाधाओं का सामना करना पड़ा? ऑनेस्टली बताऊं तो आई फील दैट महिला होने के कारण से मुझे कोई भी बाधा आज तक तो मुझे फील नहीं हुआ। इनफैक्ट आई थिंक दैट बीइंग बोर्न अ वुमन, आई फील आई एम ब्लेस्ड एंड आई वुड लाइक टू बी बोर्न अ वुमन ओवर एंड ओवर अगेन। मुझे तो इनफैक्ट मुझे लगता है कि लड़की होके पैदा होने के कारण ही जहाँ मैं हूँ अभी, आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम सुपर सक्सेसफुल और वट एवर, बट दैट आई एम हैप्पी विद माई लाइफ। मैम, मेरा आखिरी सवाल अब आपसे ये है कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे डिमा हसाओ के विमेन को? दिमा हसाओ के वुमेन को वही बताना चाहूँगी कि हम लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं, हम लोग बहुत ही काबिल हैं और हम लोगों को सब कुछ आता है। बस जी अपने वो मेंटल ब्लॉकेज जो है कि हम नहीं कर पाएंगे, मुझसे नहीं होगा, वो वाला चीज़ अगर दिमाग से हटा दें तो हम लोग आगे बढ़ जा सकते हैं। जी बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, और आपने हमें समय दिया, हमसे बातें की, इसलिए आपका आकाशवाणी हाफलों की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और इंटरनेशनल वुमेंस डे के अवसर पर आपको आकाशवाणी हाफलों परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं भी। थैंक यू। दोस्तों, हम आए थे पूर्वी फोंगलू जी के पास, जो डेप्यूटी डायरेक्टर इन इंचार्ज DIPR हाफलों डिमा हसाओ से थे। हमने उनसे बहुत सारी बातें की इंटरनेशनल वुमेंस डे के बारे में। उन्होंने हमें अपना विचार भी बताया, हमें उनसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, मैं अर्पिता अब बात करूंगी कश्मिका सैंगम जी से। इंटरनेशनल वुमेंस डे के अवसर पर हम उनसे जानेंगे उनका विचार। तो मेरा पहला सवाल कश्मिका जी आपसे ये है कि आप इंटरनेशनल वुमेंस डे के अवसर पर क्या कहना चाहेंगी? Good afternoon, everyone. Firstly, I'd like to wish everyone a very happy International Women's Day. So it's a day for women, a very important day, I'd say. तो मैं अब ये पूछना चाहूँगी कि आप हमारे डिमा हसाओ के महिलाओं को, विमेन को, लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? My message would be to all the women out there: study well and stay focused, get financially independent, take good care of your health, and be happy always. Thank you. थैंक यू कश्मिका जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरे आकाशवाणी हाफलों के ओर से। दोस्तों, बात करते हैं DC ऑफिस के एक सीनियर मोस्ट कार्यकर्ता से, जिनका नाम है रेमिना रुक्सी जी, जो यहाँ पर एक हेड असिस्टेंट के तौर पर काम कर रही है। हम उनसे जानेंगे इंटरनेशनल वुमेंस डे के बारे में, आखिर उनका क्या ओपिनियन है। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि इंटरनेशनल वुमेंस डे पर, यानी कि आज ही के दिन, आप क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो हम सबको थैंक यू देता है, और वुमेंस डे के बारे में जो इंटरनेशनल सेलिब्रेट होता है वो सुन के अच्छा लगा कि होना भी चाहिए, क्योंकि वुमेंस को इनकरेज करने के लिए वुमेंस का ज़रूरत सोसाइटी में बहुत है जी और उसका अपना अपना टैलेंट होता है सब वुमेंस को भी जी। क्योंकि
खाली मर्द उन तो नहीं होता है. जी They have many talents, very good talents. Some of them they are very good also. जी So उस जम्स का निकलाने के लिए इंटरनेशनल जो वुमेन बनाया बहुत अच्छा किया कि उसको एनकरेजमेंट करना चाहिए ताकि उन जो उनका अपना जो क्वालिटीज है जो टैलेंट है वो समझ नहीं पाता. जी तो इससे उसको निकलाने के लिए भी बहुत अच्छा बात है जी. कि एक औरत से दूसरा औरत को एनकरेज करने के लिए नहीं. तो 2022 में हमने सुना है आपको लोक सेवा पुरस्कार मिला है असम सरकार की ओर से, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? इसके बारे में तो अवार्ड मिला है तो मैंने थैंक्स टू द गवर्नमेंट और स्टाफ के लिए भी जी. जो उनका कोऑपरेशन की वजह से तो हुआ है. जी. सिर्फ अकेला तो काम नहीं किया है. जी दे आर सो मेनी डिजर्विंग असिस्टेंट्स आते जी पर लेकिन हमको चुना है तो मी टू अपना जो मिला है ये तो ग्रुप का या स्टाफ का जी एनकरेजमेंट या मदद की वजह से हुआ है. जी एज टीम वर्क. जी तो इसलिए हम उनको भी थैंक्स देता है कि फॉर सपोर्टिंग मी आई कुड अचीव दैट अवार्ड. जी. मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि एक महिला होने के नाते आपको किन बाधाओं का सामना करना पड़ा? एक औरत होने के नाते तो चैलेंजेस तो बहुत होगा लाइफ में क्योंकि दिस जर्नी इज़ नॉट सो स्मूथ. बीइंग अ वुमेन इज़ नॉट सो स्मूथ. तो इसलिए मतलब घर भी चलाना पड़ता, ऑफिस भी चलाना पड़ता और सोसाइटी में भी रहना है और सब तरह में भी रहना है. इसलिए उसका तो पेशेंस भी होना है, टॉलरेंस भी होना है. अब मेरा आखिरी सवाल रूपसी जी आपसे ये है कि आप हमारे डिमासाओ के वुमेन को क्या मैसेज देना चाहेंगी ऑन इंटरनेशनल वुमेन्स डे? बीइंग अ वुमन फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का गोल्स भी छोड़ना नहीं है और डिमासा वुमेंस के लिए और हमको सोसाइटी ट्राइबल एरिया के लिए जी कि हम बोलने मांगता है कि आप लोग अपना बच्चा को जिससे भी एजुकेशन दो. जी तो अभी देखता है अभी हमको डिस्ट्रिक्ट में भी देखता है कि माई लोग सब्जी बिक्री करके भी बच्चा लोग को स्कूल भेजता है. जी दैट्स अ वेरी पॉजिटिव. जी तो इसलिए मतलब हम लोग जैसे जैसे कम करके भी माई लोग बच्चा को भेजता है और भी इनकरेज करता है कि आपको बच्चा को जिस समझाए के स्कूल भेजना है क्योंकि एजुकेशन इज़ वेरी एसेंशियल आप आजकल का लाइफ में क्योंकि बिना एजुकेशन कुछ कर नहीं सकता. आपने बहुत ही अच्छी बात कही है रूपसी जी. आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा. आपने हमें समय दिया, हमसे बातें की. इसके लिए रेमिना रूपसी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया. दोस्तों, मैं अर्पिता आज आए हैं हमारे डिमासाओ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एडवोकेट श्रीमती दयामनी सिंह जी के घर. साथ ही वो एक सोशल एक्टिविस्ट भी है. हम उनसे जानेंगे इंटरनेशनल वुमेन्स डे के बारे में वो क्या सोचते हैं. हम उनका विचार जानेंगे आज. तो सबसे पहले मेरा सवाल है आपसे दयामनी जी कि आप क्या सोचती है आज के दिन आप क्या कहना चाहेंगी? आज का दिन तो देखिए आप वुमेन्स डे बोलने से जी वी आर वेरी ग्रेटफुल दैट फर्स्ट ऑफ ऑल दैट वी आर वुमेन. देन इंटरनेशनल डे वी सेलिब्रेट इट टू ऑनर द वुमेन्स. वी आर द वंडर्स ऑफ वंडर. वुमेन्स आर वंडर ऑफ वंडर्स. सो आजकल जो है वुमेन्स सब कुछ में भी एडवांस है. आप बोलने नहीं सके जो वुमेन्स बहुत पीछे है. इतना एडवांस सब कुछ में एडवांस है. In education, if we see in different profession, when we see, we are, I think so, we are advanced than the gents. And moreover, women's when we define women, they are they are the main founder of the society. Without women, we cannot complete the family. Without women, we cannot go for anything in the society. So it's very important, and women have many important roles also. Important roles if we see in a family, we worship a woman who is a mother. So in everything, सब कुछ में women का जो activities है, सब कुछ में जो इन लोगों का advance आजकल तो बहुत कुछ है women जी हाँ बिल्कुल. So we think that women's are complete today. And moreover, I'm grateful that I'm also a woman and the first lady of this district as an advocate. I'm the first lady of this. And I've been practicing here from 2000 I have joined. So I feel very grateful, you know. हमारा पीछे जो बहुत इधर का जो लड़की पढ़ के LLB पढ़ के ज्वाइन करा है, moreover they take initiative from me.
So I feel very pleasure when I see those advocates joining this profession. मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने अपना जर्नी जो शुरू किया है, क्या आपने ऐसा कोई चैलेंजेस फेस किया था बीइंग ए वुमन? The challenges, being a lawyer, we face every day. We get different types of cases. It's a challenging. I'm a defense advocate. Okay. I'm not a prosecution. जी Defense is always challenging. How to save people. If they are innocent, they should not be punished. So every day we face different kinds of cases, and it's a challenging. Advocate's profession is always a challenging. तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपके जीवन में, आपके लाइफ में ऐसी कोई वुमन है जिसने आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया हो? First of all, I will say that my mother is my inspiration, and my sister also, my elder sister. They inspired me. They supported me. First of all, I thanks my parents who have supported me and made me a person at this stage. जी, तो ऐसा कोई चेंजेस आप चाहते हो कि हो तो अच्छा रहेगा महिलाओं के लिए? महिला को लिए तो ये आई थिंक सो अवेयरनेस प्रोग्राम्स शुड बी इज द बेस्ट वे, एंड वी शुड every time we used to say that do some awareness program, and this remains only in pen and paper. We don't go for workshop. People don't arrange awareness program. Last time also they had a meeting, कुछ मीटिंग था, जी तो हम बोला है जो कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम, जो लड़की कुछ लव मैरिज करके चले जाता है, बाद में टॉर्चर होता है, जी सो अगर अवेयरनेस नहीं होगा तो विलेज पीपल भी इनको पता नहीं है ना, इनको राइट्स क्या है. जी जैसा बीच हुआ चाइल्ड मैरिज, तो चाइल्ड मैरिज में क्या होता है, इन लोगों को मालूम नहीं है व्हाट इज द एक्चुअल एज ऑफ द मैरिज, विलेज का पीपल. जी सो इन दिस मैटर्स अवेयरनेस प्रोग्राम चाहिए. वी तो ये शुड देम अलर्ट, जी जो हमको क्या स्टेप लेने से क्या होगा. तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम किस तरह शुरू करें, आप क्या मानती हैं? अवेयरनेस प्रोग्राम तो ये एनजीओस है, जी एनजीओस कैन ऑर्गेनाइज. कुछ विलेज लेवल जाने के बाद में गाँव बूढ़ा का बोलने से जी इन लोगों ने अरेंज कर लिया. और फिर ये अवेयरनेस प्रोग्राम में रिसोर्स पीपल होता है, जी जैसा लॉयर्स है, वी हैव अ पैनल ऑफ लॉयर्स विल ऑलवेज कॉपरेट. जहाँ में जाने से भी अगर लॉयर्स का इंफॉर्मेशन देने से जो हम लोग इधर में अवेयरनेस प्रोग्राम करेगा, जी वी आर एवर रेडी टू हेल्प द विलेजेस. तो मेरा अब आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप हमारे डिमाहासाओ के लड़कियों को, महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे ऑन इंटरनेशनल वुमेन्स डे? First of all, be alert, educate yourself, and a message to the parents also to educate groom them properly. जी Only just giving education, not you have to groom also. जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया श्रीमती दयामनी सिंह जी, आपने हमसे इतनी सारी बातें की है, इंटरनेशनल वुमेंस डे के अवसर पर महिलाओं के बारे में बहुत सी जानकारी दी है. हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. आकाशवाणी हाफलोंग की ओर से एडवोकेट दयामनी सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you very much. दोस्तों, इंटरनेशनल वुमेंस डे के अवसर पर मैं अर्पिता और मैं सुपर्णा, हम दोनों आप सभी के लिए लेकर आए थे एक ख़ास कार्यक्रम. इस कार्यक्रम में हमने बहुत सारे महिलाओं का साक्षात्कार लिया, उनसे जाना आखिर वो क्या सोचती है इंटरनेशनल वुमेंस डे के बारे में. हमारा आज का ये कार्यक्रम इसी के साथ ही मैं अर्पिता और मैं सुपर्णा यहीं पर समाप्त करते हैं, और जाते जाते आप सभी से बस इतना ही कहना चाहेंगे कि आप सभी इसी तरह हमें प्यार देते रहिए और आकाशवाणी हाफलोंग सुनते रहिए.